सुप्रीम कोर्ट के सामने दो पिटीशन थी। एक में स्टूडेंट मांग कर रहे थे कि एग्जाम पोस्टपोन हो, तो दूसरी पिटीशन इन एग्जाम को तय समय सीमा में कराने के बारे में थी। जो एग्जाम पोस्टपोन कराने की पिटीशन थी उसमें छात्रों की सबसे बड़ी मांग कोरोना के टाइम में अपनी और अपने गार्जियन की सुरक्षा की थी। इस पर तो कोर्ट में यह कहा गया कि सरकार सबकी सुरक्षा का ख्याल रखेगी और सुरक्षित एग्जाम के लिए किए जाने वाले सारे प्रबंध भी किया जाएगा। छात्रों की तरफ से दूसरी बड़ी मांग की गई थी कि कोरोना की दवाई आने तक एग्जाम कराने का वेट किया जाए। इस पर सरकार ने कहा कि छात्रों का सेशन वेस्ट नहीं कर सकते और कोरोना में भी जीवन चलते रहना चाहिए। खैर, अब जब कोर्ट ने फैसला कर ही लिया है तो ऐसे में छात्रों की 5 बड़ी मांगे हैं जिन पर मेरे को लगता है कि सरकार को अब भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली इंपॉर्टेंट मांग, इन परीक्षाओं में 25 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। ऐसे में जाहिर है कि उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, ऑटो रिक्शा के प्रबंध में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन रहेगी। कई लोग एक शहर से दूसरे शहर में भी ट्रैवल करेंगे, कई बच्चे अपने गांव से शहरों में जाएंगे। ऐसे में पूरे रास्ते वो सुरक्षित महसूस करें, उसका पूरा ख्याल सरकार को रखना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिहार, असम समेत कुछ राज्य अभी बाढ़ की चपेट में हैं। जयपुर में, दिल्ली में, मुंबई में बारिश ने क्या किया वो हम सब ने देखा। ऐसे में न जाने कितने ही छात्रों को अपने अपने सेंटर पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। उस समस्या पर भी सरकारी एजेंसियों को नजर रखनी पड़ेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्सर हम सब ने ही देखा होगा और अपनी लाइफ में हमने कभी ना कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब हम अपने गांव या कस्बे से एग्जाम देने शहर जाते हैं तो अक्सर एक रात पहले ही सेंटर के आसपास पहुंचने की कोशिश करते हैं। आसपास कोई छोटा सा होटल या लॉज देखते हैं, या अगर कोई रिश्तेदार उस शहर में होता है तो उसके घर में थोड़ा बोल देते हैं कि आपके यहाँ पर आज रात को रुकेंगे, कल एग्जाम के बाद चले जाएंगे। या कई बार ऐसा होता है कि पास के ही किसी पार्क में चादर तानकर सो जाते हैं, एग्जाम देते और फिर अपने गांव या कस्बे वापस आ जाते हैं। ऐसे में फिर से सवाल कोरोना का है, किसको किसके वजह से कोरोना हो जाए इसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस समस्या का सॉल्यूशन भी सरकारी एजेंसी जितनी जल्दी छात्रों को कम्युनिकेट कर पाए तो बेहतर होगा, छात्रों के लिए भी और उनके लिए भी। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सवाल खाली एग्जाम हॉल के अंदर ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करने का नहीं है। छात्रों की एक जायज मांग एग्जाम शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद सेंटर के बाहर लगने वाली भीड़ का भी है। जहां भीड़ है वहां कोरोना क्या क्या कर सकता है ये बताने की तो जरूरत है नहीं, तो इसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मास्क में परीक्षा देना एक सोल्यूशन तो है, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन से आ रहे हैं वो कैसे सहज महसूस करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को अस्थमा जैसी कंडीशन है वो कैसे कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा दे पाएंगे। और जिन छात्रों ने साल भर मेहनत की है लेकिन दुर्भाग्य से अब वो कोरोना पॉजिटिव हैं, वो कैसे मानसिक तनाव से उबर कर एग्जाम दे पाएंगे। इसका किसी के पास जवाब है? बात सिर्फ एग्जाम के होने या न होने की नहीं है, बात लाखों बच्चों की मेहनत की है, उनके भविष्य की है, उनके सपनों की है, उनकी सुरक्षा की है। हम भी नहीं चाहेंगे कि उनका सेशन जीरो हो या उनकी तैयारी वेस्ट हो जाए, लेकिन हम सब ये भी तो नहीं चाहेंगे कि किसी अव्यवस्था के चलते उनके और उनके गार्जियन की सेहत भी दांव पर लग जाए, वो बीमार पड़े, है कि नहीं। इसलिए होना वो चाहिए जो ज्यादातर स्टूडेंट्स या उनके परिवार वाले चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए उनके घर से निकलने से पहले उनके डर का निकलना जरूरी है। बाकी आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आप ही में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इस मुद्दे पर हम वीडियो बनाएं, तो एक छोटी सी कोशिश आपके लिए।